चलिए बोल रहे हैं, यदि किसी वृत्त को तीन बराबर भागों में बांटा जाए तो क्या प्रत्येक भाग एक दो तीन, तो क्या प्रत्येक भाग दीर्घचाप होगा या असत्य है? क्योंकि इसमें कोई भाग दीर्घचाप नहीं होगा। तो लिखेंगे कि किसी वृत्त को तीन भाग में बांटने पर तीन समान भाग में लिखेंगे, तीन समान भाग में बांटने पर कोई भी भाग दीर्घचाप नहीं होगा, असत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृत्त की एक जीवा की लंबाई त्रिज्या से दोगुनी हो तो अव्यास होगा, सत्य है। देखिए कोई भी वृत्त है, अगर केंद्र से गुजर रही है जीवा, तो जीवा तो है लेकिन केंद्र से गुजर रही है तो दो त्रिज्याओं के योग के बराबर है, तो जीवा होते हुए भी व्यास हो गई। तो लिखेंगे कि किसी भी वृत्त में गुजरने वाली केंद्र से गुजरने वाली जीवा, किसी भी वृत्त में केंद्र से गुजरने वाली जीवा की लंबाई दो त्रिज्याओं के बराबर, दो त्रिज्याओं के बराबर अर्थात व्यास के बराबर होती है, अर्थात व्यास के बराबर होती है, सत्य। सत्य है ही। अगला है त्रिज्या खंड क्या होता है। देखिए त्रिज्य खंड जो होता है वृत्त और संगत चाप के बीच, यह असत्य है। अगला में पांचवा में लिखिएगा कि त्रिज्य खंड चाप और दो त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को कहते हैं, त्रिज्य खंड चाप और दो त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को कहते हैं, इसको कहते हैं, यह है त्रिज्य खंड। न कि क्या लिखे, त्रिज्य खंड चाप और दो त्रिज्याओं से घिरे क्षेत्र को कहते हैं, न कि जीवा और चाप से घिरे क्षेत्र को कहते हैं, न कि जीवा और चाप से घिरे क्षेत्र को कहते हैं। असत्य है ये। वो कह रहा है कि चाप और जीवा से घिरे क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहेंगे, लेकिन वास्तव में होता क्या है, दो त्रिज्याओं और चाप से घिरे क्षेत्र को त्रिज्य खंड कहेंगे। समझ पा रहे हैं? और अंतिम है कि वृत्त एक समतल आकृति है, तो लिखेंगे सत्य है। वृत्त एक समतल आकृति है, सत्य है। छठा नंबर हो गया, बस बंद कीजिए।